दोस्तों ये है ब्लेस्ड माइंड, जो कितनी भी बड़ी किताब को अगर एक बार भी पढ़ ले तो उसे फिर कभी नहीं भूलता। और इसकी वजह है इसकी रिटेंशन मेमोरी, यानी कि ये ज़्यादा टाइम तक अपने माइंड में चीज़ें सेव करके रख सकता है। लेकिन सवाल ये आता है क्या आप अपने माइंड को ब्लेस्ड माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर तुम अपने माइंड को भी पूरी तरीके से यूज करना सीख लो तो तुम्हारा माइंड भी किसी ब्लेस्ड माइंड से कम नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी का एक एक सीन आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है, लेकिन वहीं पर आप एक किताब के 2-3 पेज भी पढ़ते हैं तो वो आपको 2-3 दिन तक भी याद नहीं रहते। इसका रीजन यही है कि हम पढ़ते वक्त अपने दिमाग को प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। माइंड को प्रॉपरली यूज करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका माइंड किस कैटेगरी का है। तो देखो, हम इंसानों के माइंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मंकी माइंड, सेकंड है कंसंट्रेशन माइंड और थर्ड है ब्लेस्ड माइंड। अगर तुम्हारा दिमाग मंकी माइंड की कैटेगरी में आता है तो तुम अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे, और अगर तुम्हारा माइंड सेकंड कैटेगरी में आता है तो आप किसी एक काम पर ज़्यादा टाइम तक टिके रह सकते हो, जैसे कि एक जगह पर बैठकर ज्यादा टाइम तक पढ़ना। और दोस्तों थर्ड कैटेगरी है ब्लेस्ड माइंड। अगर तुम्हारा दिमाग इस कैटेगरी में आ गया तो समझो तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, यानी कि तुम्हारा माइंड गॉड गिफ्टेड है। अब मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ जिससे तुम 7 दिन में या 14 दिन में अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। ये सब बकवास चीजें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। आपका दिमाग जितना है उतना ही रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपने माइंड को रेस्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने माइंड को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा माइंड जितनी कैपेबिलिटी का है वो उतना काम नहीं करता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घर पर सोते हैं तो हमारे माइंड को रेस्ट मिल जाता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि रात को हमारा माइंड और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तभी तो हमें रात में सपने आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरे दिन भर जितना भी पढ़ा है उसको रात में सोने से पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि रात को माइंड और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वह पूरी रात भर उस टॉपिक को रिपीट करता रहता है, जिससे आपको वो टॉपिक हमेशा याद रह जाता है। और अब रही बात दिन की, तो उसमें तो आप दिमाग का यूज करते ही हो। अब मुझे आप ये बताओ कि इसके बीच में दिमाग को रेस्ट कब मिला? चलो आज मैं आपको दिमाग को रिलैक्स करने का एक प्राचीन तरीका बताता हूँ। हो सके तो ईयरफोन लगा लो, क्योंकि इस वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। तो देखो, आयुर्वेदा में कहा गया है कि सफलता का सबसे बड़ा रोल होता है एकाग्रता का, यानी कि ध्यान लगाने का, यानी कि आप कितनी देर तक किसी चीज पर ध्यान लगाकर उसके बारे में सोच सकते हो। देखिए, मैं आपको एक माइंड टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, बस उसे सुन लो। वीडियो एंड होने के बाद ट्राई करना। आप किसी खुली जगह पर जाकर बैठ जाइए, आलती पालती मारकर, और अपने दिमाग में एक चीज सोचो। आंखें बंद करके किसी एक चीज या किसी फोटो बना लीजिए अपने दिमाग में। और अगर आप 3 या 4 मिनट तक उसके बारे में सोचते हैं, या फिर 5 मिनट, जितनी भी देर तक आप उसके बारे में सोचते हैं, यदि आपके मन में कोई दूसरा विचार आ गया या फिर आपका मन भटक जाता है, तो आप यहीं से समझ जाइए कि आपकी एकाग्रता कितनी है। तो वो चाहे 2 मिनट हो, चाहे 3 मिनट हो, या फिर 5 मिनट के ऊपर तो कोई जा पाता है। अब देखो, ये समझते हैं कि तुम्हारा माइंड किस कैटेगरी में आता है। नंबर 1 है मंकी माइंड। दुनिया के 90% लोगों का माइंड इसी कैटेगरी में आता है। अब देखो, मंकी माइंड नाम से आप समझ गए होंगे कि जिस तरह कोई एक बंदर आराम से बैठ नहीं सकता है, ऐसे ही मंकी माइंड इसमें फालतू के विचार आते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। मंकी माइंड वाला इंसान कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, और शायद आप भी इसी माइंड में आते हैं। अगला है कंसंट्रेशन माइंड। आप मंकी माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में बदल सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। इस माइंड का नेचर ये होता है कि ये फ्लो में काम करता है। कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, एक ही जगह पर ध्यान लगाकर काम करना। इस माइंड वाले का दिमाग अगर किसी चीज में लग गया तो समझो वो बस लग गया, अब वो उस काम को करके ही छोड़ेगा। कंसंट्रेशन माइंड बहुत पावरफुल होता है। और लास्ट है ब्लेस्ड माइंड। इसे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये दिमाग दुनिया में गिने चुने लोगों के पास होता है। इस दिमाग की खासियत ये होती है कि ऐसे दिमाग वाले इंसान का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि यदि इन्होंने एक बुक एक बार में पढ़ ली तो दोबारा उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक बार देख लेने से ही सब कुछ इन्हें याद रह जाता है, सब कुछ दिमाग में छप जाता है। अब बात ये आती है कि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेशन या फिर ब्लेस्ड माइंड में कैसे बदल सकते हैं। तो देखो, इसका एक ही तरीका है। महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके अष्टांग योग सूत्र से, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम पर ध्यान लगाकर।
प्राचीन गुरुकुलों में सभी लोग डिसिप्लिन में रहते थे, टाइम पर सोना, सुबह जल्दी उठना। वो ऐसा क्यों करते थे? इसका उत्तर जानने के लिए आपको एक दिन सुबह जल्दी उठना होगा। जिस चैप्टर को याद करने में दिन में आपको 3 घंटे लगते हैं, वही सुबह 1 घंटे में याद हो जाएगा, क्योंकि सुबह हमारा माइंड काफी रिलैक्स होता है। अब देखो दूसरा, माइंड रिलैक्स होने की वजह से थकता नहीं है। 2-3 घंटे तो पढ़ते पढ़ते यूं ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा माइंड 2-3 घंटे बाद थक क्यों जाता है? दुनिया में गिने चुने लोग ही होंगे जो एक जगह बैठकर 7-8 घंटे तक पढ़ लेते हैं और वे अपने दिमाग को एक बार भी बुक से भटकने नहीं देते। लेकिन आपका माइंड ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो तो ध्यान से सुनो। आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। जब पढ़ने बैठो तो दिमाग से कहो कि मैं 15 मिनट ही पढ़ूंगा। 15 मिनट पूरे हो जाए तो फिर कहो 10 मिनट ही और पढ़ूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे 1 घंटा पूरा कर लो। अब अगले दिन 1 घंटे में आधा घंटा और ऐड कर दो। उसके अगले दिन 2 घंटे पढ़ो, फिर 3-4 घंटे, और ऐसे ही धीरे धीरे 7-7 घंटों तक आप पढ़ना शुरू कर दोगे और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, जितना सुनने में यह आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि 99% लोग ये करने में फेल हो जाते हैं और बचे 1% लोग वही इसे पूरा कर पाते हैं। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो समझ लेना कि आपका माइंड ब्लेस्ड कैटेगरी में आता है और आपके माइंड का IQ लेवल 150 से प्लस है और हमारे इंडिया का IQ लेवल 80 के आसपास है, जो कि बहुत कम है। और आप एलोन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन की कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि एलोन मस्क का IQ 165 है, वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 है और हमारे भारत की अनुष्का दीक्षित का IQ 162 प्लस है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत ज्यादा है। लेकिन इतना IQ लेवल तो पूरे देश में ही 15-20 लोगों का होता है। तो आप कैसे अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं? अपने माइंड को कैसे आप एक्टिव कर सकते हैं? तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक रिसर्च के बाद पता लगाया है कि अपने IQ लेवल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग के लिए एक पावरफुल टूल है। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, आपके नेगेटिव थॉट आपके दिमाग को कमजोर कर देते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट इसे बढ़ाते हैं। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से आप स्ट्रेस कम हो जाता है और दिमाग शांत और एक्टिव रहता है। इसके अलावा मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने जैसी प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग को और भी ज्यादा बढ़ाती है। स्टार्टिंग में दिमाग भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसे कंट्रोल करने लगोगे। आगे देखो, नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स, दिमाग की शुद्धि। दोस्तों, आज के इस डिजिटल एज में हम कंसिस्टेंटली स्क्रीन के सामने रहते हैं। दिन भर यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, जो दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स करने से दिमाग को आराम मिलता है और ये बेटर तरीके से काम करता है। इसीलिए हर दिन कुछ समय के लिए डिवाइस से दूर हो जाओ। इससे दिमाग को पीस मिलती है, शांति मिलती है और ये रिफ्रेश महसूस करता है। और इसके अलावा जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया से कट ऑफ करो। नंबर 3, स्लीप, दिमाग की रिचार्जिंग प्रक्रिया। ध्यान से सुनो दोस्तों, सोना दिमाग के लिए एक नेचुरल चीज है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है और अनवांटेड इंफॉर्मेशन को हटाता है। सोने से मेमोरी, लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। इसलिए हमें हर दिन 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। अगर आप नींद सही टाइम पर नहीं लेते हैं तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी की ओर चले जाएंगे। तो सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर उठना बहुत जरूरी है। तो ये सभी रूल है, 21 दिन के लिए खुद पर अप्लाई करो, फिर अगला 22वां दिन आपका होगा। अब दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।